सबसे पहले आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिवानी है। मैं वर्तमान समय में एमए शारीरिक शिक्षा की छात्रा हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग क्या होता है? अष्टांग योग योग दर्शन की 8 क्रियाओं से मिलकर बना है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में 8 क्रियाओं को जोड़ा है। अष्टांग योग एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आत्म साक्षात्कार को जान पाता है, अर्थात अपनी आत्मा के बारे में अध्ययन कर पाता है। अष्टांग योग के द्वारा ही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, अर्थात अपने मन को एकाग्र कर सकता है। अष्टांग योग के अंग। अष्टांग योग के अंतर्गत 8 अंगों का अध्ययन किया जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग अष्टांग योग के अंतर्गत आते हैं। इसमें से पहले 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बहिरंग के अंतर्गत आते हैं, अर्थात यह बाहरी तत्वों का अध्ययन करते हैं, बाहरी अंगों का अध्ययन करते हैं। और जो लास्ट के 3 अंग होते हैं जैसे धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग होते हैं क्योंकि ये आंतरिक अंगों का अध्ययन करते हैं। तो इसी प्रकार अष्टांग योग के अंगों को 2 अंगों में बांटा गया है, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग के अंतर्गत 5 आते हैं, मैंने आपको बता दिया है, और अंतरंग के अंतर्गत 3 तत्व आते हैं। आइए जानते हैं यम। यम एक ऐसा बहिरंग होता है, या यम एक ऐसी बहिरंग साधना है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को पूरे कामों को छोड़ना होता है। यम के अंतर्गत हम 5 तत्वों का अध्ययन करते हैं: सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। दूसरे नंबर पे आता है नियम। योग साधना के लिए नियम का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। बगैर नियम के हम योग साधना को योग साधना से जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए नियमों का पालन करना बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है। नियम के अंतर्गत भी हम 5 तत्वों का अध्ययन करते हैं, जिसमें सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और आता है हमारा ईश्वर प्रणिधान। अब तीसरा आता है हमारा आसन। आसन क्या होता है? आसन मतलब शरीर का संतुलन और मानसिक एकाग्रता के लिए आसन आवश्यक होता है। आसन का अर्थ होता है अपने जो शरीर होता है किसी भी स्थिर अवस्था में बैठना या सुखपूर्वक स्थिति में बैठना आसन कहलाता है, जो हमारे शरीर का संतुलन बनाने में, हमारे मन को एकाग्र करने में सहायता प्रदान करता है। चौथा आता है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम एक ऐसा साधन है, प्राणायाम एक ऐसा बहिरंग होता है जिसके अंतर्गत श्वासों पर नियंत्रण करना होता है। प्राणायाम के अंतर्गत 3 क्रियाएं होती है। एक होता है हमारा पूरक, रेचक, कुंभक, जिसमें पूरक का अर्थ होता है श्वास लेना और रेचक का अर्थ होता है श्वास छोड़ना और कुंभक का अर्थ होता है श्वास को रोकना। अर्थात प्राणायाम के अंतर्गत हम सीखते हैं, श्वासों को नियंत्रण करना सीखते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार के अंतर्गत हमें अपने भटके हुए मन को एक जगह स्थिर करना होता है। जैसे हमारी इंद्रियां इधर उधर भटक रही है तो उनको वश में करना, एक प्रकार से वश में करना क्या है? हमारा प्रत्याहार है। प्रत्याहार के बाद आता है धारणा में हम मन को एकाग्र करते हैं, एक जगह पे स्थिर करते हैं। धारणा पे वह पहली सीढ़ी होती है जो हमें समाधि की ओर लेके जाती है। उसके बाद आता है ध्यान में हमें सब चीज़ों को भूलकर ईश्वर की एकता में लीन होना पड़ता है। ईश्वर का ध्यान करना पड़ता है। एक जगह मन को एकाग्र करके ही हम अपनी इंद्रियों को वश में करके ही हम ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। और नंबर 8 है समाधि। समाधि के स्तर पर आते ही हम संसार रूपी मोह माया को
भूल जाते हैं। और इसके अंतर्गत हम मतलब वह हमारी लास्ट की सीढ़ी होती है समाधि की, जिसके अंतर्गत हमें कुछ याद नहीं रहता इस सिवाय ईश्वर के। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।